ये हमारी वन लाइन की नोटबुक है। और अगर आप अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखते हैं, 2 लाइनों के अंदर लिखते हैं अगर इस तरह से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपको स्पेस कितने लेना है, ये आपकी वन लाइन की नोटबुक है। अब इसमें से ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ओके। अब इनका हम आधा कर देंगे, जो भी हमारी आधी लाइनें जा रही हैं, तो यहाँ पे हमारे बनते हैं स्मॉल लेटर, और जो हमारे कैपिटल लेटर होते हैं, अब यहाँ पे लाइन कौन सी थी, देखो 1 और 2, इन दोनों का हमने आधा करा, तो यहाँ हो गए हमारे स्मॉल लेटर। अब ये वाली जो 2 लाइन दिख रही है आपको, अब इसको ना लाइन नंबर 1 और इसको हम लाइन नंबर 2 बना देंगे, ओके। अब इन दोनों का हम हाफ कर देंगे, तो जो भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे कैपिटल लेटर बनते हैं। अगर टॉप तक के जाते हैं तो वो रॉन्ग है। देखो, अगर हम ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो इस ट्रिक के साथ ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। और अगर आई में बच्चों ने क्या कर रहे हैं, आप लोग इस तरह से बना रहे, ये नहीं चाहिए, डॉट लगाया है। सेकेंड मिस्टेक ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने करी थी बी में। देखिए, अभी मेरा भी दोनों साइड से इक्वली दिख रहा है। अभी हमको बनाना कैसे है, पहले हमने लाइन ली, अब हमने इसका आधा कर देना, इसके हाफ में लगा दिया, देखो इक्वली हो गया। अगर आपका इतना सा भी बाहर भी जाता है तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बच्चों की कुछ मिस्टेक ये भी थी कि अगर ये लाइन आउट होती है तो भी ये रॉन्ग है, अगर यहाँ से इसकी टेल निकलती है तो भी ये रॉन्ग है। यहाँ पे साइज़ इक्वली आना चाहिए, जैसे कि अभी आपके सामने नज़र आ रहा है। के में भी बहुत से स्टूडेंट्स की मिस्टेक थी। के बनाने की इजी ट्रिक, टोटल हमारी इसकी लेंथ है, इसका हमने इसका हाफ किया, ठीक है। जब हम स्मॉल के बनाएं
तो ये अगर हम करते हैं तो ये गलत हो जाता है। स्मॉल के में हमेशा ध्यान रखें। देखिए ये टोटल इसका लिया, ये इसका हाफ हो गया। अब यहाँ से क्या 1 और ये 2, अब इसका भी हम इसका हाफ कर देंगे। तो जहाँ से हाफ पॉइंट निकल रहा है बस वहीं से आपका के स्मॉल के बन जाएगा। एक मिस्टेक थी पी की। देखिए कैपिटल पी हमेशा ऊपर रहता है, स्मॉल पी हमेशा उसके नीचे रहता है। कैपिटल पी के यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाता है स्मॉल पी बनना। ओ के अंदर भी ये स्ट्रेट लगाना है। अगर आपका क्यू कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे भी डिज़ाइन आ जाती है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमसे ये गलती हो रही थी कि हम एक्स को बना रहे थे। अगर आप एक्स को कुछ ऐसा बनाते, कहीं से भी लेना स्टार्ट कर देते, कभी कुछ ऐसा बनता है, कभी ऐसा बनता है, तो ये सभी गलत है। हमने वन साइड का लाइन ड्रॉ करी, इसका हाफ, ठीक है, यहीं से इसकी सेकंड लाइन आएगी। अब आप सोचो कि स्मॉल एक्स हम ये वाला बनाएंगे तो ये कर्सिव का एक्स हो गया। हम तो बात कर रहे हैं ना सिंपल फ़ॉन्ट की, जो एक वैलिड फ़ॉन्ट है, जो हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एक्स कभी नहीं आएगा, स्मॉल एक्स ये वाला होगा। इसके बाद जी, हमने जेड के ऊपर बात करी थी, तो जेड के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाला जेड बनाया, जो कि गलत है। हम वैलिड फ़ॉन्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो वैलिड फ़ॉन्ट का स्मॉल जेड भी यही वाला बनेगा। वाई के ऊपर कुछ मिस्टेक थी, जो कि ये है, मैंने पहले भी बताया दोनों के डिफरेंट, ये कर्सिव में आ जाएगा, तो ये कर्सिव में आ गया तो हमारे वैलिड फॉर्म। चलिए बात करेंगे अभी हम, ये मिक्स क्या होता है, सिंपल फ़ॉन्ट क्या होता है और कर्सिव क्या होता है, जानेंगे इनके डिफरेंट। अब जैसे यहाँ पे लिखा है द खलीफा, तो द खलीफा में हम क्या करते हैं, मिक्स कुछ ये होता है। ये हमने का लिया, सिंपल का टी बना दिया। अभी हम इसको कर्सिव का एच और ई, तो ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। अभी सिंपल का कैसे होता है, सिंपल फ़ॉन्ट जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है सिंपल फ़ॉन्ट के ऊपर, देखो ये वही है टी एच ई। अब ये हो गया हमारा कर्सिव का। ठीक है, अब ये मिक्स, ये सिंपल और ये कर्सिव। अगर आप ये भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में से, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं तो बेस्ट होगा कि आप सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करें, ना कि कर्सिव। और अगर आप मिक्स लिखते हैं तो ये तो सबसे गलत है। मिक्स का एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे के बनाया हमने, कुछ इतनी गंदी भी हैंडराइटिंग में लिखते हैं बच्चे जल्दी में, ठीक है, ये हो गया खलीफा। अब ये सिंपल का हमारा के हो गया, बाकी का पूरा हमारा कर्सिव हो गया। कुछ लिखते लिखते ये भी नहीं देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एनिमल, ए एन, उसके बाद मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने आज तक देखा है, हर स्कूल के बच्चे ये वाली गलती करते हैं, जैसे कहीं पे सिंपल उसके बाद कर्सिव, तो ये क्या हो गया हमारा मिक्स, जो कि पूरी तरह से गलत है, सिंपल या कर्सिव। लेकिन एक स्टूडेंट होने के हिसाब से आपको सिंपल लिखना है।
देखिए, जब हम लिखते हैं तो ये हमसे अक्सर गलती हो जाती है। जैसे देखिए, हाउ डिड, अब यहाँ हाउ डिड के अंदर कितनी स्पेस है? जो भी हम लिखते हैं तो सबकी स्पेस कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, हाउ डिड इक्वली स्पेस है, द तक के भी इक्वली है, ओल्ड पे यहाँ पे थोड़ी कम हो गई, और जब मैंने मेन लिखा तो ये पूरी कम हो चुकी है। तो अगर हम हमारी स्पेस लिखते वक्त
लिखते वक्त ख्याल रखना है कि स्पेस कम ज़्यादा ना हो। अभी स्पेस कम ज़्यादा होती कैसे, क्योंकि हमने कभी लिखते वक्त इतना ध्यान ही नहीं दिया है कि हम कहाँ लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमेशा लिखने के टाइम अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो बोर्ड का स्पेस जो होता है अलग होता है, लेकिन अगर आप एक नोटबुक पे लिख रहे हो तो आपकी स्पेस होना चाहिए सिर्फ आपका एक पेन के लिए, ठीक है। अब आपको करना ये है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे वाई, आप कुछ भी लिख सकते हो वाई, ओके। अब यहाँ पे हमारे को एक पेन की स्पेस लेना है। अब आप सोचोगे कि क्या हर के ऊपर मेज़रमेंट करते चलेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने बीच में पेन रखा और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। इसे फिर हमारे को 1 टाइम प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ वाई के बाद हम लिख रहे हैं डिड। अभी यहाँ पे देखो हमारे 1 पेन की स्पेस आ चुकी है, ये हमारी स्पेस है। इन दोनों के बीच में मिडिल में डॉट डाला, यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। अभी हमारे पेन से हमारे को क्या करना है, 100 टाइम आपको ये एक्सरसाइज करना है। देखिए, ये आपका हैंड है, आपको कुछ इस तरह से ये वाला साइड जो दिखता है, ये वाला साइड यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है। और देखो यहाँ पे दोनों का दिख रहा है आपको, बस यहाँ से ऐसा 100 टाइम आपको करना है। जब आप 100 टाइम ये करते हो, देखिए 100 टाइम जब हम यह कर रहे हैं तो हमारा हाथ कैसे चल रहा है। देखिए, ये वाली साइड हमने रखा है यहाँ पे कुछ इस तरह से। देखिए, जब मैं ये कर रही हूँ तो कितना मेरा हाथ मूव कर रहा है, यहाँ से सिर्फ मेरा आगे की साइड से मूव करता है, देखो बस इतना। और जब मैं 100 टाइम करूँगी तो मेरे हाथ को, मेरे दिमाग को आदत हो जाएगी कि मुझे इतना ही स्पेस लेना है। अगर मैं थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे करती हूँ तो देखो, मैं थोड़ा सा भी अगर अपना हाथ को आगे बढ़ाती हूँ तो ये मेरे जो फिंगर है ये ऑटोमेटिक मुझे सिग्नल देगा कि मेरा हाथ आगे तरफ जा रहा है। देखिए, ये मेरा वन पेन का डिस्टेंस था, जब मैं यहाँ ले रही हूँ तो मेरे हाथ कुछ इस तरह मूव कर रहा है ना। अगर मैं 100 टाइम के बाद अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ाऊँगी तो देखो ये वाला साइड आगे हो जाता है। ये आप करके देखें, फ़र्क आपको खुद को महसूस होगा। चले, तो आपका होमवर्क सभी का यही है, A to Z अल्फ़ाबेट लिखना है, फिर स्पेस के बारे में जो भी बताया है, फिर आप अपना चैप्टर का कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। 1 पेज मुझे राइटिंग कंपलसरी सभी की कंप्लीट चाहिए। उम्मीद करती हूँ सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।